बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो जो है वो एक यूट्यूब के ऊपर पहला वेरीफाइड चैनल पाकिस्तान का जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग की एजुकेशन दी जा रही है। और इस एजुकेशन के ज़रिए आप सीख सकते हैं। जो लोग, मेरी कोशिश है कि जो लोग इसमें आते हैं और लास्ट करते हैं तो इसको सीखें प्रॉपरली और उसके बाद ट्रेड करें, ताकि जो है वो आप बेनिफिट उठा सकें, प्रॉफिट अर्न कर सकें और पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है उसको सपोर्ट कर सकें। तो इसमें हमें ऑक्टा एफएक्स जो है इस वीडियो को स्पॉन्सर कर रहा है और उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आप ऑक्टा के साथ काम करना चाहते हैं तो उसका वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। अगर आप इस लिंक से अपना अकाउंट बनाते हैं तो आपका जो फर्स्ट डिपॉजिट है वो 100% डबल होता है एज अ बोनस। और दूसरा ये है कि आप इसमें $5000 जो है वो उसमें डेमो ट्रेड कर सकते हैं और डेमो ट्रेड के अंदर सीख सकते हैं चीज़ों को कि आप कैसे नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी दफ़ा मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ, लेकिन आज डिटेल से हम इसको पढ़ने वाले हैं और इसका नाम है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन को कैसे काम करते हैं और किस तरह से इसके ऊपर ट्रेड करते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स दुनिया के अंदर प्राइस एक्शन का यूज़ करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास टाइम अभी नहीं है तो आप इस वीडियो को ना देखें, आधा ना देखें। आपके नॉलेज में इजाफ़ा होने के मतलब के बजाय उल्टा आपको नुकसान होगा। तो जब आपको टाइम लगे आप उस टाइम वीडियो को देखें, ताकि आप पूरी वीडियो को देख सकें एक ही टाइम में और प्रॉपरली चीज़ों को समझ सकें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो स्किप करें वीडियो को, और जब आप टाइम हो तो उस टाइम आप इस वीडियो को देखिएगा काइंडली। तो शुरू करते हैं हम प्राइस एक्शन को। सबसे पहले तो हम वाइट बोर्ड पे चलते हैं सॉरी, और थोड़ा सा प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, इसकी कुछ चीज़ें आखिर है क्या। देखें, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, आज हम पहले इसको लिख लेते हैं। प्राइस एक्शन हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो हमारा मेन टॉपिक है वो प्राइस एक्शन है। अब प्राइस एक्शन जो मार्केट है वो दो तरह से काम करती है। दो अप्रोचेस जो है वो मार्केट की होती हैं। एक जो अप्रोच है वो है फंडामेंटल, ठीक है। ये हम ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। कुछ चीज़ें एक दो मैंने आपके साथ ये फंडामेंटल की बताई भी थी। और दूसरी जो इसमें अप्रोच होती है वो होती है टेक्निकल, यानी कि मार्केट जब भी मूव करेगी तो दो ही मेन रीज़न होती हैं उसकी, फंडामेंटल और टेक्निकल। और यही दोनों एनालिसिस हम करते हैं, फंडामेंटली और टेक्निकली। जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल के अंदर हम जो मेन किसी भी कंट्री की जो है ना वो इकॉनमी और इसके अलावा उसकी न्यूज़ क्या आ रही हैं उस कंट्री के, जिस भी मतलब कि हम उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, किसी भी जैसे कि यूएसडी यूरो के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें दोनों कंट्रीज़ के बारे में, उनकी इकॉनमी के बारे में, उनके आपस में बाय सेल के बारे में, उनके आपस में ट्रेड के बारे में, उसकी न्यूज़ के बारे में, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और जब फंडामेंटली मूव करती है मार्केट तो टेक्निकली जो है वो काम करना छोड़ देती है मार्केट। तो ये चीज़ समझना, इसके ऊपर मतलब कि काफ़ी डीप नॉलेज रखना, बहुत इसके पीछे नॉलेज होना ज़रूरी है। पूरी आपकी इकानमी पे नज़र होना ज़रूरी है। फिर न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करना होता है, उसको प्रॉपर समझना, पढ़ना कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, कम होता है, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ तो उस पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा जो है वो समझना मुश्किल काम है। लेकिन फंडामेंटल्स को अगर हम छोड़ भी दें और हम सिर्फ टेक्निकल पे आ जाएं तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो सबसे मेन पार्ट है ट्रेड करने के अंदर वो प्राइस एक्शन है, ठीक है। यानी कि आप देखें, जब भी कोई भी काम, कोई भी चीज़ है, आप गोल्ड अगर आप मार्केट में वैसे काम करते हैं, ख़रीदते हैं, बाय करते हैं, सेल करना चाह रहे हैं, तो उसकी हम प्राइसेस से अंदाज़ा लगाते हैं कि इसकी प्राइसेस कहाँ पे जाने वाली हैं। हम अगर प्रॉपर्टी का काम करते तो हम उसकी प्राइसेस को देखते हैं और प्राइसेस देखते हुए हमें सारा जो है ना वो उसके पीछे वाला सारा एनालिसिस हो जाता है कि यार इसकी प्राइसेस कब गिरी थी, क्या वजह थी, और ये इसकी प्राइसेस अब अगर बढ़ी हैं तो क्यों बढ़ सकती है, इसकी क्वांटिटी कितनी है और सप्लाई कितनी आ रही है। मतलब मेन चीज़ जो है वो प्राइस एक्शन है। और प्राइस एक्शन को देख के हमें ये पता चल सकता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में जाएगी, या इसका कितना
आगे नेक्स्ट क्या मोमेंटम जो है ना वो इसमें बनने वाला है। तो प्राइस एक्शन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस का, और इसीलिए मैंने आपको आज इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया, और आगे हम डिटेल से भी इसको सीखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, प्राइस एक्शन के अंदर जो मेन जो पार्ट है, हम इसको कैसे जो है ना वो प्राइस एक्शन को कैसे काम कर सकते हैं। नंबर वन जो इसमें हम देखते हैं मार्केट में, वो हमें सपोर्ट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब भी मार्केट कभी भी कहीं पे मूव कर दिया, आगे हम प्रैक्टिकली कुछ चार्ट्स में भी देखेंगे, तो स्पोर्ट के ऊपर काम करती है। और या फिर दूसरी इसकी जो मेन चीज़ है वो है रेजिस्टेंस। यानी कि दो प्राइसेस हैं। स्पोर्ट प्राइस वो प्राइस है जहाँ पे मार्केट जब गिरना शुरू होती है तो वो उसके एक लेवल पे आके वापस मूव कर जाती है, और रेजिस्टेंस वो प्राइस है जहाँ पे मार्केट जो है वो जब ऊपर जा रही होती है या हाई हो रही होती है किसी भी चीज़ की, तो रेजिस्ट करती है और उसको मज़ीद ऊपर बढ़ने से रोकती है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका रेजिस्टेंस पॉइंट है, और ये वाला जो पॉइंट आपका सपोर्ट पॉइंट है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो किस तरह से हम करते हैं, और इसमें प्राइस एक्शन को किस तरह से हम यूज़ करते हैं, वो भी आगे मार्केट को भी देखते हैं लाइव। इसके पहले मैं आपको एक और चीज़ भी गाइड करना चाहूँगा। प्राइस एक्शन के अंदर जब हम मार्केट को अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में देखना चाह रहे होते हैं, तो हम किस तरह से उसको समझ सकते हैं कि मार्केट नेक्स्ट उसकी क्या मूव करेगी। उसको समझने से पहले एक चार्ट मैं बनाना चाहूँगा। जैसे देखें, मार्केट ने एक मूवमेंट की और कुछ इस तरह से, और फिर ये मार्केट ऐसे मूव की इसने, और फिर ये मार्केट ऐसे मूव की, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, और इस तरह से। ये एक मार्केट की मूवमेंट आपके सामने मैंने रखी है। और इसी तरह से मार्केट मूव करती है। जब भी प्राइसेस अप जाने वाली हों तो वो सीधी लाइन में इस तरह से ऊपर नहीं जाती हैं, वो हमेशा अप डाउन हो के ऊपर जाती हैं। इसी तरह प्राइसेस डाउन आती हैं तो देन भी वो टेस्ट करती हैं डिफरेंट एरियाज़ को, और उसके बाद ही वो डाउन आती हैं। लेकिन हम इससे ट्रेंड को वाज़िया कर सकते हैं, हमें किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। और प्राइस एक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिकेटर्स फिर प्राइस को देखते हुए काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हमें डायरेक्टली प्राइस का पता है और प्राइसेस के एरियाज़ का पता है, तो हम डायरेक्टली पहले ही उसको एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी मार्केट किस साइड पे मूव होगी। देखें, यहाँ पे अगर हम अप ट्रेंड में देखें तो ये इसको हम बोलेंगे, इस पॉइंट को, ये वाला जो हाई पॉइंट था, इसको हम बोलेंगे हायर हाई, ठीक है। ये आपने याद रखनी है टर्म्स आगे नेक्स्ट आने वाले हम। और इसमें हम बोलेंगे इसको हायर लो। हाई जाते हुए ये इसका हायर हाई है और ये इसका हायर लो है। इसी तरह से ये नेक्स्ट हायर हाई है, यानी कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो वो हायर हाइज बनाती है और हायर लोज बनाती है। यानी कि जो उसका पहले वाला लो था उसको उसने तोड़ा और नेक्स्ट लो उसने पीछे वाले लो से ऊपर लगाया, उसकी प्राइसेस से ऊपर लगाया है। इसी तरह जो उसका हाई था उसने पीछे वाला हाई तोड़ा और नेक्स्ट हाई उसने पीछे वाले हाई से ऊपर लगाया। और इसी तरह से ये इसका टॉप था, यानी कि ये इसका मेन पॉइंट है जहाँ पे आप कह लें कि हाईएस्ट प्राइस हैं। और इस हाई प्राइस के ऊपर आने से पहले यहाँ पे जो प्राइसेस थी उसने इसको रेजिस्ट किया है, ठीक है। और मार्केट दोबारा से गिरी। अब गिरते हुए कैसे हमें पता चल सकता है कि जब भी मार्केट डाउन में जाती है तो ये जो है वो लोअर हाई बनाती है, यानी कि जो इसका पीछे वाला हाई था उसने उसको तोड़ा नहीं। अगर ये मार्केट मज़ीद ट्रेंड में ऊपर जाती तो इसको ये वाला हाई यहाँ पे बनाना चाहिए था, लेकिन इसने लास्ट हाई को ब्रेक नहीं किया। मार्केट इस तरह से मूव करती रही और उसने जो नया हाई बनाया वो इसका यहाँ पे बना, पीछे वाले हाई से लो पे बनाया। और इसी तरह से ये नेक्स्ट लोअर हाई जो है वो भी बनाया। तो ये हमारा जो ना वो डाउन ट्रेंड ज़ाहिर कर रहा है और ये हमारा अप ट्रेंड ज़ाहिर कर रहा है। और जब भी प्राइसेस हायर हाई बना रही हो तो मार्केट में हम कह सकते हैं कि प्राइसेस ऊपर जाएंगी, और लोअर हाई बना रही हो तो मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में आती हैं। अभी कुछ हम प्रैक्टिकली भी करके इसको समझते हैं। ऑक्टा का ही यहाँ पे हम जो प्लेटफॉर्म है वो यूज़ कर रहे हैं,
ऑक्टा ने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया, और अगर आप उनके साथ काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम इसको समझें कि मार्केट वाकई ऐसे काम करती है या नहीं। अब यहाँ पे ये गोल्ड की मार्केट है और डे 1 का चार्ट है आपको समझाने के लिए। और मैं एक यहाँ पे शेप लेता हूँ, रेक्टेंगल लेता हूँ, और ये देखें आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया होगा जो मैं बात कर रहा हूँ। ये इसका एक पॉइंट था, और ऊपर भी अगर हम लाइन लगा दें यहाँ पे, ये इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है। और यहाँ पे जब इसकी प्राइस आई, यानी कि ये इसने हाई लगाया, जब यहाँ पे इस पॉइंट पे इसने हाई लगाया, ये यूरो यूएसडी है, सॉरी मैं गोल्ड की बात कर, ये यूरो यूएसडी है, ठीक है। और यहाँ पे जब इसने हाई लगाया तो उसके बाद अब ये मार्केट इसी जगह पे मूव कर रही है, लगातार मूव कर रही है। और ये वाला जो पॉइंट है, इसको जब इसने ब्रेक किया तो अब ये लो की तरफ मार्केट, हम कह सकते हैं कि मार्केट यूरो यूएसडी जो है वो मार्केट गिरने वाली है, और गिर सकती है डाउन ट्रेंड के अंदर प्राइस एक्शन को देखते हुए। अब ज़रूरी नहीं होता ऐसा कि ऐसा हो, कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन इस एरिया को उसने काफ़ी दिन टेस्ट किया, तकरीबन 15 दिन यहाँ पे वो मार्केट रुकी रही है और इसी प्राइसेस के अंदर घूमती रही है। और आपने देखा कि इस एरिया को जब उसने ब्रेक किया, और इस एरिया को ब्रेक करने के बाद अब मार्केट डाउन ट्रेंड में। अगर आप यहाँ पे मार्केट को देखें और दोबारा से अगर यहाँ से ये ऊपर टेस्ट करके नीचे गिरती है, यानी कि जो इसका नेक्स्ट लोअर हाई बनाती है, अभी इसका ये वाला हाई है और यहाँ पे एक और लोअर हाई बनाती है, और तो आप कह सकते हैं उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें देखने वाली होती हैं, लेकिन आप इसको देख सकते हैं कि मार्केट नीचे गिरेगी। इसी तरह से हम और भी पीछे थोड़ा सा अगर मार्केट को एनालाइज करें, यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे कुछ ये लाइन चार्ट ओपन कर रहा हूँ ताकि आप इसकी स्विंग को देख सकें और प्रॉपरली आप इसको देख सकें। यहाँ पे देखें, ये लोअर जो है ना वो बना रही है। यहाँ पे मार्केट जो है वो बिल्कुल डाउन ट्रेंड में थी, ये चेक करें आप। और जैसे ही इसने इस एरिया को ब्रेक किया, अभी तक इसने एरिया ने यहाँ पे ब्रेक नहीं, यहाँ पे इसने इस एरिया को ब्रेक किया, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गई है डे 1 के अंदर, तो खैर ये काफ़ी बड़ा मतलब कि मूवमेंट है। लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हैं कि इस एरिया, इस प्राइसेस के ऊपर मार्केट काफ़ी टाइम से टेस्ट कर रही है, और जब इसके ऊपर जाती है तो फिर इसने इसको सपोर्ट बना लिया। पहले इसको रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रही थी और इसी एरिया के अंदर मूव कर रही थी। अब जैसे ही आप इसको ट्रेड अगर करना चाहें तो जब इस एरिया को टच करे तो आप सेल कर सकते थे, और जब नीचे से टच करे तो आप इसको बाय कर सकते थे। लेकिन ये क्योंकि डाउन ट्रेंड में है तो सेल करना ज़्यादा मुनासिब था। और इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं मार्केट इसके अंदर ही मूव करती रही है, और जब इस एरिया को उसने ब्रेक किया तो फिर ये बाय ट्रेंड में है। और प्राइसेस जो हैं वो इसी तरह से काम करती हैं। प्राइस एक्शन के ऊपर हम कुछ और वीडियोस भी आने वाले जो क्लासेस हैं उसमें बनाएंगे, और डिटेल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। होप सो कि आपको ये चीज़ जो है ना वो समझ भी आई होगी और आपको अच्छा भी लगा होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और कैसी लगी आपको ये क्लास, आप लाजमी ज़रूर नीचे कमेंट किया करें। आपके कमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ता हूँ उनको और उसके हिसाब से फिर आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।